जय हिंद बच्चों। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। स्वागत है आप सभी का नेक्टर एजुकेशन में। आज हम फिर लेकर आए हैं साइंस का चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण। आइए शुरू करते हैं फटाफट। एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? इसका पीएच कितना होगा? इसका पीएच मान लगभग कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा। अगर कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो ऑप्शन है 1, 4, 5 और 10। तो कितना होगा इसका पीएच मान? 10 होगा। कितना होगा? 10। कितना? 10 सही आंसर। कितना होगा? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का तनु विचलन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? एसिटिक अम्ल का तनु विचलन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? एसिटिक अम्ल या सिरका जैसी गंध देता है, या प्याज जैसी गंध देता है, या सड़े अंडे सी गंध देता है, या सड़े मांस सी गंध देता है। तो ध्यान रखना बच्चों, जो एसिटिक अम्ल होता है इसकी जो गंध होती है हमारे घर में पाए जाने वाले सिरका के जैसी ही होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सिरका सी गंध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी, नीला, नीला काला या फिर काला? तो जब एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डाली जाती हैं तो उसका कलर हो जाता है नीला और काला। कैसा? नीला और काला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपच का उपचार, यानी कि जो एसिडिटी हो जाती है हम लोगों को जब डकारें आती हैं, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक या एंटासिड या एंटीसेप्टिक? तो किसका उपचार करते हैं? तो याद रखना एंटासिड। किसका? एंटासिड, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, स्केल होती है, उस पर कितने अंक होते हैं? कितने अंक होते हैं? 14 अंक तक ना, 1 से 14, मिडिल में होता है 7। तो 7 क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन। और 7 के पहले यानी कि 1 से 6 तक ये हमारे क्या होते हैं? अम्लीय माध्यम होते हैं। कैसे? अम्लीय माध्यम। जबकि 7 से 14 तक कितने होते हैं? क्षारीय माध्यम। कैसे? क्षारीय माध्यम। तो किसी उदासीन विलयन का पीएच मान उदासीन कब होगा? जब 7 होगा। क्या होगा? 7। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 7। क्या होगा? यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर। 7 क्या होगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन लवण है पूछ रहा है? HCl, NaOH, K2SO4 या फिर NH2OH पूछ रहा है। निम्नांकित में से कौन सा लवण होता है? तो हमें पता है जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं, अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? लवण बनते हैं और जल बनता है। इनमें से कौन से लवण हैं पूछ रहा है? कौन से लवण हैं? HCl नहीं है, ये तुम अम्ल है। NaOH क्या है? ये क्षार है। NaOH क्या है? क्षार है। तो K2SO4 हमारा क्या है? लवण है। क्या है? K2SO4 क्या है? लवण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लाल तत्व आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? किसी लाल तत्व आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? FeO, Fe2O3, Fe3O4 या FeS? तो कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? Fe3O4, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में पीएच पूछ रहा है 6 से 6.8, 7 से 7.8, 2 से 3.8 या 5 से 5.8। तो किसके बीच की इसकी रेंज कितनी होगी? हमारे शरीर में पीएच की कितनी होगी? 7 से 7.8 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है? Na2CO3, CaCO3, NaHCO3 या NaNO3। तो बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? विजातीय यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? 2। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का? 2, 7, 6 या 13। कितना? 13। ध्यान रखना, क्या? 13, क्योंकि 7 के ऊपर जो होंगे वही सब क्षार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अपक्रिया, क्लोर अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। तो ध्यान देना बच्चों, इस अपक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अपक्रिया। क्या? क्लोर क्षार अपक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है? लैक्टिक अम्ल, स्कर्बिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फार्मिक अम्ल। तो कौन सा इसमें से प्रबल अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? प्रबल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा क्षारक नहीं है? KOH, NaCl, AlOH का होल थ्राइस, ZnO। पूछ रहा कौन सा क्षारक नहीं है? तो NaCl क्षारक नहीं है। ये लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये लवण है। निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक पूछ रहा, वो था प्रबल अम्ल। NH4OH, NaOH, MgOH का होल ट्वाइस या CuH का होल ट्वाइस। तो कौन सा पूछा? कौन सा प्रबल क्षारक है? तो NaOH क्या है? प्रबल क्षारक है। क्या है? प्रबल क्षारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? कवक का, लिचेन का, जिम्नोस्पर्म का, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना बच्चों, ये लिचेन का बना होता है। किसका? लिचेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता पूछ रहा है। मेथिल ऑरेंज, फिनॉल फेथिलेन, हल्दी या मूली। कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? याद रखना, मूली सूचक के भांति इस्तेमाल नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? ये पूछ रहा। ऑप्शन है वेनिला, प्याज, शकरकंद, लौंग का तेल। तो कौन होगा इसमें? वेनिला, प्याज और लौंग का तेल, ये सब गंधीय सूचक है। एक स्पेशल एक प्रकार की गंध निकलती है, जबकि शकरकंद नहीं है। शकरकंद नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा शकरकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? HCl, H3PO4, HNO3, H2SO4। तो ध्यान देना, H2SO4 क्या है? द्विक्षारकीय अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, पोटास एलम होते हैं
एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण, एक द्विक लवण। तो ध्यान देना बच्चों, जो पोटास एलम होते हैं वे द्विक लवण होते हैं। क्या होते हैं? द्विक लवण होते हैं। तो कैसे लगा बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।